अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, इस बावकार इजलास के सदर आली कद्र और इस हल्के के काजी शरीयत जनाब काजी मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, दिगर हमारे शोरा और नात खां हजरात, हमारे भाइयों और हमारी दीनी बहनों, तेरे कुलूब पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहबे कश्शाफ। हाज़रीन गिरामी, मैं सबसे पहले इस इजलास के मुंतज़मीन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइंदा जब आप मदरसा तजवीदुल कुरान के हवाले से इजलास का प्रोग्राम बनाएं तो मर्द व ख़वातीन के लिए बाकायदा अलग अलग जगह का इंतज़ाम करें और पर्दे का ख़ास एहतमाम करें, इसलिए कि ऐसी मजलिस जहाँ मर्द व ख़वातीन की नशिस्त गाहों में कोई फ़र्क न हो, हम जैसे गुनहगारों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। यही बात बेहतर है और यही उलमा का शिआर और उनकी पोजीशन का मदार है। खैर, हम नदामत का इजहार करें अपने इस अमल पर, शर्मिंदगी का, और आइंदा इंशाअल्लाह जरूर अलहदा से मजलिस का इंतजाम किया जाए कि ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़म हो या अलग जगह हो जहाँ मर्दों की गुजरगाहों और उनकी गुजरगाहों में कोई फ़र्क हो, ताकि हम उन अखलाकी खराबियों से बच सकें जिसके लिए हमने इस जलसे को मुनक़िद किया। मैं सबसे पहली बात तो ये अर्ज करूं कि ये अजीज़े गिरामी जो मदरसा दारुल उलूम तजवीदुल कुरान में रहकर जिन्होंने हिफ्ज़े कुरान करीम मुकम्मल किया है, आप सबों आप लोग आने का बंद, बेटा ऐसा है कि आप बंद कीजिए सिलसिला, आप ठीक है बेटा, आप सुनिए और जाके किनारे में बैठिए पर्दे के साथ, सुनिए बातों। इस मदरसे की ये कामयाबी है कि इस मदरसे से ये हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह फारिगुत तहसील हुए और अकाबिर उलमा के हाथों इनके सरों पर दस्तार फजीलत रखी गई। ये मदरसे इशाअत इस्लाम और दीन की हिफाजत के किले हैं। आप यकीन जानिए कि अगर मुल्क हिंदुस्तान से ये मदरसे खत्म हो जाएं और मकातिब का सिलसिला, मकतब का और मदरसे का सिलसिला बंद हो जाए तो फिर हम ईमान के साथ और इस्लामी शनाख्त और इस्लामी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा नहीं रह सकते। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदा है और इस्लाम की निशानियां मौजूद हैं, मिंबरों मेहराब से अगर
हक की बातें कही जाती हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पेश किया जाता है, तो ये फैज है मदारिस इस्लामिया का, ये फैज है इन बोरिया नशी उलमा की जिद्दोजहद का, ये फैज है उन लोगों का जो रात दिन एक करके कुरान करीम की हिफाजत के लिए और कुरान करीम की आबियारी के लिए अपने आप को खपाए रहते हैं। मेरे भाइयों, मदारिस की कदर करें, उलमा की कदर करें, हुफ्फाज की कदर करें, उलमा की आजमत का ख्याल रखा जाए और ये समझा जाए कि ये मदरसे आम तालीम गाहों की तरह नहीं हैं, ये मदरसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागीचे का और गुलशन का एक हिस्सा है। और इस मदरसे का रिश्ता आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसा यानी सुफ़ा से मिलता है और उस चबूतरे से मिलता है जिस चबूतरे को आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद के सहन में कायम किया है। और आज भी अगर आप देखें तो सुफ़ा जो चबूतरा है जिस पर कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने के लिए सहाबाए किराम जमा होते थे और सीखते थे और सिखाते थे, आज भी वो चबूतरा आम सहन से ऊंचा है। ये इस बात की अलामत है कि वो मकाम जहाँ कुरान पढ़ा जाए, वो मकाम जहाँ कुरान की तिलावत की जाए, वो मकाम जहाँ कुरान करीम की तालीम दी जाए, वो मकाम जहाँ कुरान करीम की तालीम हासिल की जाए, उस मकाम का रुतबा और मर्तबा सजदा गाहों से कम नहीं। इसलिए मदरसे को मजबूत करें, अपनी आबादियों में मकतब के निजाम को कायम करें और सबसे पहले अपने बच्चे और बच्चियों के दीनो ईमान की फिक्र करें और दीनो ईमान के मरम्मत के लिए जो कारखाना है यानी के मदरसा और मकतब, उसको मुस्तहकम करें। ये हर मुसलमान की दीनी, अखलाकी और शरई जरूरत भी है और उनका फरीजा भी है। सो इंशाअल्लाह क्या हम सब इस मदरसे के साथ जुड़कर इसको मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह? अरे जोर से बोलो इंशाअल्लाह। ये मेरी एक बात हुई जो मैंने मुकम्मल की। दरअसल मुझे यहाँ कुछ ऐसी बातें करनी हैं जो हमारी बहनों के लिए और भाइयों के लिए यकसा मुफीद हों, और हमारी बहनें बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं, इसलिए उनको कुछ खास पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरी जबान से सही बात निकलवाए और हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों और साथियों, कुरान करीम ने दुनिया के तवालुद व तनासुल और दुनिया के निजाम को बाकी रखने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए अल्लाह ने तवालुद व तनासुल के सिलसिले को जारी फरमाया और कायम फरमाया। और जब इस दुनिया का हसीन मेला लगाया और दुनिया में हर तरह की नेमतों को अल्लाह ने रखा, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया, तो उनके सुकून के लिए, उनके इत्मीनान के लिए, उनकी दिलबस्तगी के लिए और दुनिया के निजाम को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमाया। इससे ये वाज़ेह होता है कि अगर दुनिया का निजाम
तन्हा मर्दों से चलता तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि तन्हा मर्दों से यह निजाम चल नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ने हजरत आदम के साथ साथ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमाया और फिर दोनों के हुकूक कुरान करीम ने बयान फरमाया, अल्लाह ने खुद बयान फरमाया और अल्लाह ने फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कह लोगो जिस तरह से तुम्हारे हुकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं, उसी तरह से तुम्हारी बीवियों के हुकूक भी तुम्हारे ऊपर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और नूरे नबूवत जुल्मतों के उफुक पर तुलू हुआ, तो जो उस वक्त तारीकियां थी, जो बुराइयां थी, उन बुराइयों में एक बात बड़ी शिद्दत से पाई जाती थी और वो बात ये थी कि लोग औरतों को हाथ पोंछने का रूमाल समझते थे, औरतों को यूज एंड थ्रो की चीज समझते थे, औरतों को दिल बहलाने का जरिया समझा जाता था, औरतों को रौंदा जाता था, औरतों को माल की तरह खरीदा और बेचा जाता था। यही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल जुल्म ये था, इंतहा ये थी, बदतमीजी की इंतहा ये थी कि अगर बाप किसी का मर जाता तो सौतेली माँ यानी बाप की बीवी को, अपनी सौतेली माँ को उनके बच्चे जायदाद की तरह जैसे वरासत में मालों को तकसीम किया जाता, माँ को भी तकसीम किया जाता था और सौतेली माँ को गोया के वो अपने लिए इस्तेमाल की चीज समझते थे। जब नूरे नबुव्वत तुलू हुआ तो जुल्म, तारीकी, जुल्म, बर्बरियत की मजबूत और दबीज चादर कटनी शुरू हो गई और जो स्याह बादल छाया हुआ था इंसानियत के कल्बो जिगर पर, वो बादल छटना शुरू हो गया और आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया और ये ऐलान फरमाया कि लोगों, आज की तारीख से औरतें न तो बेची जाएंगी न खरीदी जाएंगी। ऐ लोगों, आज की तारीख से औरतों को हाथ पोंछने का रूमाल नहीं समझा जाएगा। ऐ लोगों, आज की तारीख से औरतों को यूज एंड थ्रो की चीज नहीं समझी जाएंगी। ऐ लोगों, आज की तारीख से औरतों को रखैल नहीं बनाया जाएगा। ऐ लोगों, आज की तारीख से औरतों को पांव की जूतियां नहीं समझा जाएगा। ऐ लोगों, आज की तारीख से याद रखो कि औरत अगर माँ की शक्ल में आती है तो उसके कदमों में जन्नत है। ऐ लोगों, याद रखो अगर औरत बेटी की शक्ल में आती है तो वो बेटी का बाप जन्नत में मेरे साथ इस तरह से जाएगा और उसका दर्जा मेरे दर्जे के करीब होगा। ऐ लोगों, अगर औरत बहन की शक्ल में आती है तो वो जहन्नम के दरमियान आड़ और पर्दा है। ऐ लोगों, औरत अगर बीवी की शक्ल में आती है, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, कि दुनिया की सबसे हसीन नेमत नेक बीवी है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरतों को यह मकाम दिया कि उसके कदमों में जन्नत डाल दिया और कहा
अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्नी उरीदुल जिहाद, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, इसलिए कि मैदान जंग में इस्लाम के बका और इस्लाम की इहया के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर, सर को हथेली पर लेकर दुश्मनों के नरगे में जाना, खाको खून में तड़प कर शहादत का तमगा लेकर लौटना, किसी भी ईमान वाले के लिए सबसे बड़ा कारनामा है और सबसे बड़ी इबादत है। इन्नी उरीदुल जिहाद, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मुक हय्या, क्या तुम्हारी माँ हयात से है? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क़ाल नाम या रसूलल्लाह, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ, मेरी माँ हयात से है। क़ाल फजाहिद फी उम्मिका, फरमाया कि तुम्हें मैदाने जंग में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं है। माँ अगर बूढ़ी है, खिदमत की जरूरत है, तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा, गर्दन कटाने का सवाब मिलेगा। फजाहिद फी उम्मिका, तुम अपनी माँ की खिदमत करो, फसम्मल जन्नत, तुम्हारे लिए वही जन्नत है। जन्नत को औरतों के कदमों में डाल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसके घर में बेटी पैदा हुई और उसने दो बेटियों की तरबियत की, परवरिश की, पोस पाल कर बड़ा किया, उसको तालीम दिया, फअल्लमहुन्ना व हसना तालीमहुन्ना व अद्दबहुन्ना व अहसन तादीबहुन्ना, अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत की। फरमाया जाअहु व अना यौमल क़ियामति हाकज़ा, कि जन्नत में मैं और वो दोनों इस तरह से आएंगे, यानी कि बेटी का बाप बनना जन्नत में दाखिल होने की निशानी है। बेटी को बोझ न समझना, ये मैं नहीं कहता, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। आका ने ये भी फरमाया कि जिसको नेक बीवी मिल गई, कायनात की सारी नेमत मिल गई, औरतों का मकाम बढ़ाया और बदतमीजियों और शरारतों के तमाम दुकानों में ताला बंद कर दिया और फरमाया अपनी निगाहों को नीची रखो, औरतों को खेल तमाशे की चीज न समझो, ये मामूली चीज नहीं है। इनके गोद में नबी पलते, अंबिया पलते हैं, औलिया पलते हैं, इनके गोद में पलकर गौस, कुतुब और अब्दाल बनते हैं। यही औरतें हैं जिनके गोदों की गर्मियों से अंबिया अपने अंदर इस्तेहकाम पाते हैं और जो नबियों को जन्म देती है और अपना खून दूध बनाकर नबियों को पिलाती है, वो कोई और नहीं है, यही औरत की किस्म है और यही खवातीन है।
वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। ऐ लोगो, जिस तरह से तुम्हारे हुकूक हैं औरतों पर, औरतों के हुकूक भी हैं तुम्हारे ऊपर। ये मत समझो कि मैं अपनी बीवी का हाकिम हूं, ये मत समझो कि मैं आका हूं, ये मत समझो कि मैं गवर्नर हूं, ये मत समझो कि मुझे डिक्टेटरशिप हासिल है। नहीं, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह ने फरमाया कि मर्द औरतों के निगरां हैं, घर का मुखिया है, वो औरतों के हाकिम नहीं है, मालिक नहीं है, वो औरतों के आका नहीं है, कि औरतें उनकी महकूम नहीं है, वो गार्जियन है, वो जिम्मेदार है, वो निगरां है।